क्या आत्मा का मृत्युलोक में पहला जन्म या पहली बार शरीर धारण करना आत्मा की मर्जी से होता है या परमात्मा के आज्ञानुसार होता है? अगर यहाँ कर्म की बात आती है तो जिस आत्मा ने पहले कभी शरीर ही धारण न किया हो तो उसके कर्म कैसे हो सकते हैं? इस प्रश्न को समझने के लिए आत्मा और उसके अंदर जीवात्मा और परमात्मा के अंश को समझना होगा। इसी से जन्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के द्वार का पता चलता है। सर्वप्रथम तो आत्मा का अस्तित्व था, है नहीं तो उसकी इच्छा या मर्जी नहीं हो सकती। था तो केवल असीम चेतना का विस्तार। उस चेतना के किसी अंश में जब एक इच्छा का जन्म हुआ कि अनुभव क्या है, अस्तित्व क्या है आदि, तब वह इच्छा उस पूर्ण चेतना से भिन्न प्रतीत हुई। यह कहा जा सकता है वह इच्छा या प्रश्न ने चेतना में एक दरार उत्पन्न की। यह अंश जो अलग हुआ वह परमात्मा का अंश था। इसी अंश को अनुभव प्राप्त करने के लिए जीवांश युक्त होना पड़ा। जहाँ परमात्मंश और जीवांश का मिलन हुआ वह आत्मा बनी। अब अनुभव के लिए इसी आत्मा को शरीर, इंद्रियों आदि की आवश्यकता हुई। यहाँ जीव का जन्म हुआ। इस जीव का प्रथम कर्म ही जन्म लेना था। उसके साथ साथ ही प्रतिपल उसके अंदर लालसा का जन्म हुआ, भोजन, पानी, यह सब। अब उसका पहला जन्म है तो इसमें पूर्व जन्म के प्रारब्ध तो है नहीं, इसलिए यह आत्मा शुद्ध है। इसकी इच्छित वस्तुएं और जीवन की संरचना इसे प्राप्त होती है। यहाँ अब वह अनुभव प्राप्त करते समय जो कर्म करता है वह उसके संचित कर्म बनने शुरू होते हैं और अब वह आत्मा जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। इसका संकेत आपको युगों के परिवर्तन में भी मिलता है। कैसे सतयुग की आत्माएं सृजन कर सकती थी, परंतु कलयुग में हम केवल मांग सकते हैं।